तो साथियों नमस्कार, एक बार फिर से हम आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। ध्यान दीजिएगा, सभी लोग अच्छी तरीके से इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ आप सभी लोग बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, हिंदी को पढ़ने वाले हैं। हमने आपको 49 तक पढ़ाया था, यहाँ से 50 से लेकर 52 तक के जो प्रैक्टिस सेट है ना हिंदी के, ममतेज सर ने करवाए हैं, उनका मैं यहाँ पर रिवीजन करवाने वाला हूँ। तो सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को जरूर शेयर कर देंगे, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। साथ ही साथ आप सभी लोग बेल आइकन को जरूर दबा लेंगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, उन्नत का विलोम शब्द क्या होगा, ये आपको बताना है कि उन्नत का विलोम शब्द क्या होगा। उन्नत का विलोम शब्द क्या होता है, अवनत होता है। अवनत का मतलब क्या होता है, नीचे आना, और उन्नत का मतलब होता है ऊपर जाना, ठीक है ना। ये आपको कर देना है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, अगला क्या है जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न है और बहुत जल्दी अच्छी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सारी चीज़ों को रिवाइज करेंगे। और आपको जो भी रिवाइज करना है जरूर कमेंट करके बताइएगा। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो हिंदी भाषा में जो ह्रस्व स्वर हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है, अ ई उ री। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा। और ये ए ऐ ओ औ ये हमारे क्या होते हैं, संयुक्त स्वर होते हैं, ठीक है ना। और जो हमारे ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, अ होती है, छोटी ई, छोटा ओ और रे आपका होता है। आगे चलेंगे, क व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा सही है, तो क व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा सही है, तो ये अल्प प्राण, अघोष, स्पर्शी व कंठ ध्वनि होती है। ठीक, ये आपको लिख देना है। अगला क्वेश्चन, दोपहर के बाद का समय के लिए एक शब्द क्या होगा, अपराह्न होता है। क्या होता है, अपराह्न होता है। पूर्वाह्न को दोपहर के पहले का समय, और मध्याह्न को दोपहर का समय, और गोधूली को रात्रि और संध्या के बीच की बेला को कहते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग संयोगा दृश्य निष्पत्ति को प्रतिपादित किया है। किसने प्रतिपादित किया है, भरत मुनि ने प्रतिपादित किया है। और विभाव प्लस अनुभाव प्लस संचारी भाव बराबर क्या होता है, रस होता है। ठीक, आगे चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। भाव किसका पर्यायवाची है, तो संसार का पर्यायवाची आपका हो जाएगा, जगत विश्व लोक, ठीक है ना। आगे चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। संचय का सही संधि विच्छेद क्या होगा, सम धन चय आपका होगा। संचय का सही संधि विच्छेद क्या होगा, सम धन चय होगा, संचय आपका होगा, ठीक है ना। आगे चलेंगे, महेंद्र भला करने पर भी दुष्टता करता है, वाक्य के रेखांकित अंश को किस लोकोक्ति से प्रतिस्थापित किया जा सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। महेंद्र भला करने पर भी दुष्टता करता है, तो गोद में बैठकर आंख में उंगली क्या करता है, वह गोद में बैठकर आंख में उंगली करता है, इसका अर्थ ये होगा। और घर का भेदी लंका ढाए, आपस में फूट से हानि होती है। आपस में फूट से क्या होती है, हानि होती है। गोद में लड़का और शहर में ढिंढोरा, तो पास में वस्तु फिर भी चारों ओर खोजना। आग लगने पर कुआं खोदना, संकट के समय बचाव की सोचना, ठीक है ना, आपका हो जाएगा। छंद के मात्राओं और वर्णों की संख्या और क्रम की सुविधा के लिए माने गए गणों की संख्या कितनी है, तो 8 आपकी गणों की संख्या हो जाएगी। और यमाता राजभान सलगा, यगड़ तगड़ जगड़ नगड़, और भ से भगड़, स से सगड़, र से रगड़, और म से मगड़ आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, सभी लोग अच्छी तरीके से इसको भी समझेंगे। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे इन विधि नाना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, विभावना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विभावना। और विशेष प्रकार की कल्पना यहाँ पर की गई है, ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे। गंगा का पुत्र के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, गंगेय होगा। क्या होगा, गंगेय होगा, ठीक है ना, इसको लिख लीजिएगा। आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, आगे भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट बेहद ही महत्वपूर्ण ये भी है। क्या कराए, निम्न में से सही क्रम में लिखे हुए वाक्य की पहचान करें, तो ध्यान दीजिएगा। गीता है एक लड़की, जितने गीता एक चतुर लड़की है, इस तरीके से बनाएंगे। हरि करता भला सबका, नहीं, हरि सबका भला करता है, इस तरीके से आपको बनाना है। भूप सिंह एक अच्छे अध्यापक हैं, ये आपका सही हो जाएगा। और मोहन दौड़ता है बहुत तेज, यानी मोहन बहुत तेज दौड़ता है, ठीक, आपके लिए हो जाएगा। उपमा अलंकार की क्या पहचान होती है, आपको ये बताना है।
तो जहाँ एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जहाँ शब्द एक से अधिक बारे आए और उनका अर्थ भिन्न हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, ठीक है ना, और जब शब्द अथवा वाक्य की आवृत्ति हो तो उसे लाटानुप्रास कहते हैं, और वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, ठीक है ना। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे, वह आज जाएगा, यह भविष्य काल का कौन सा भेद है, तो सामान्य भविष्य काल आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सामान्य भविष्य काल। संभव है कि कल परीक्षा परिणाम घोषित हो, माँ खाना बनाए तो मैं जहाँ खाऊं, ठीक है, आपका हो जाएगा। दुर्बोध शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो कठिनाई से समझने योग्य के लिए प्रयोग किया जाता है। खून से रंगा हुआ, रक्त रंजित, जो खाने योग्य न हो, अखाद्य, जिसका दमन कठिन हो, दुर्दम आपका हो जाएगा। ठीक। मैंने लेख लिखा और वह बाहर चला गया, इसका निम्न में से सरल वाक्य उचित प्रारूप क्या होगा? मेरे लेख लिखते ही वह बाहर चला गया, ये आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या दे रखा है, तो इसका आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चाबी किस भाषा का शब्द है? तो चाबी आपका, चाबी क्या है? पुर्तगाली भाषा का शब्द है। जैसे आलपीन हो गया, अलमारी हो गया, काजू हो गया, ठीक है ना। फारसी भाषा में जैसे अफसोस, जिंदगी। तुर्की भाषा में जैसे बारूद, बेगम, कैंची, आपके ये हो जाएंगे। ठीक। निम्न में से तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म असुमेलित है? तो आपका बताना है। देखिए चीता, चीता का चित्रक, और चिटिका का चिड़िया आपका हो जाएगा। चुनना, चिनौती, चाम, चर्म, चना, चणक आपका हो जाएगा। ठीक। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो अपेक्षा आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, अपेक्षा की जाती है, ठीक है ना। घूंघट का तत्सम शब्द निम्न में से क्या होगा? गुंठन होगा। क्या होगा? गुंठन। ठीक। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। उसकी मुस्कुराहट जैसी मुस्कुराहट किसी की नहीं, इस वाक्य में संज्ञा क्या होगी? मुस्कुराहट संज्ञा आपकी हो जाएगी। ठीक। जो कि भाववाचक संज्ञा आपकी होगी, अदृश्य संज्ञा आपकी है। ठीक। गाड़ी धीरे धीरे स्टेशन पर आ गई, इस वाक्य में क्रिया विशेषण क्या होगा? धीरे धीरे आपका क्रिया विशेषण होगा, जो कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण आपका है। निम्नलिखित समासों को उनके विग्रह वाक्यों के साथ जोड़िए। अव्ययी भाव समास जैसे एकाएक आपका हो जाए, एक ही एक। तत्पुरुष समास में आराम, कुर्सी। द्वंद्व समास में भला बुरा, और बहुव्रीहि समास दशानन, और द्विगु समास में दुपट्टा आपका हो जाएगा। आगे चलेंगे, गुणवाचक विशेषण का उदाहरण पहचानिए। तो प्राचीन समय की बात है, यानी पुराने समय की बात है, आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। थोड़ा पानी और डालो, ये नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे। निम्नलिखित में देशज शब्द कौन सा है? तो लोटा क्या है आपका? देशज शब्द है। लोटा क्या है? देशज शब्द है। जैसे खाट, कटोरी, दाती, खुरपा, फावड़ा, ठीक है ना। आगे चलेंगे। थकावट, मोटापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो इसमें भाववाचक संज्ञा आपकी हो जाएगी, जैसे थकना, मोटा, ठीक है ना। आगे चलेंगे। चोर सामान चुराकर भाग गया, वाक्य में क्रिया के भेद बताइए। तो इसमें कोई नहीं होगा, इसमें कोई नहीं होगा, मतलब प्रेरणार्थक क्रिया नहीं होगी। संयुक्त क्रिया में दो क्रियाओं का संयोग होगा, नाम धातु क्रिया नहीं होगी, पूर्वकालिक क्रिया इसमें आपकी होगी। ठीक। चलिए, कल्पना, इसका विशेषण शब्द क्या होगा? काल्पनिक आपका हो जाए। कल्पना का विशेषण शब्द क्या हो जाएगा? काल्पनिक हो जाएगा। करण कारक किस वाक्य में है? तो करण कारक किस वाक्य में? लेटर को पेन से लिखा गया, लेटर को पेन से लिखा गया। मैंने दिनेश के लिए चाय बना रहा हूँ, मैं दिनेश के लिए चाय बना रहा हूँ, संप्रदान कारक होगा। यह जयंता का दफ्तर है, संबंध कारक हो जाएगा। मंडी में टमाटर की बड़ी भरमार है, तो अधिकरण कारक आपका हो जाएगा। प्रिया झटपट तैयार हुई, वाक्य में अव्यय का भेद क्या होगा? रीतिवाचक अव्यय आपका हो जाएगा। ठीक। चलिए, मुड़ मुड़ के देखता हूँ, यह राजेंद्र यादव की आत्मकथा है। क्या? मुड़ मुड़ के देखता हूँ, यह राजेंद्र यादव की आत्मकथा है, आपको ये कर देना है। चलिए आगे चलते हैं। अल्मोड़े का बाजार रिपोर्ट ताज के लेखक कौन है? प्रकाश चंद्र गुप्त। कौन है? प्रकाश चंद्र गुप्त हैं, ये आपको कर देना है। चलिए अब गद्यांश को पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान भारतीय कवि थे। उनका जन्म 7 मई 1861 में कोलकाता के जोर सांको में हुआ था। इनके माता पिता का नाम शारदा देवी माता और महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर पिता थे।
टैगोर ने अपनी शिक्षा घर में ही विभिन्न विषयों के निजी शिक्षकों के संरक्षण में ली। कविता लिखने की शुरुआत इन्होंने बहुत कम उम्र में ही कर दी। वे अब भी प्रसिद्ध कवि बने हुए हैं क्योंकि उन्होंने हजारों कविताएं, लघु कहानियां, गाने, निबंध, नाटक आदि लिखे हैं। टैगोर और उनके कार्य पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। वे पहले ऐसे भारतीय हैं जिन्हें गीतांजलि नामक अपने महान लेखक में 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे एक दर्शन शास्त्री, एक चित्रकार और एक महान देशभक्त भी थे, जिन्होंने हमारे देश के राष्ट्रगान जन गण मन की रचना की और टैगोर गुरुदेव के नाम से अधिक प्रसिद्ध थे। वे एक महान भारतीय कवि थे जिन्होंने देश के लिए प्रसिद्ध लेखन कार्य किया। बेशक वे कालिदास के बाद एक महानतम कवि थे, आज भी वे पूरी दुनिया में एक महानतम कवि और एक लेखक के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनका जन्म महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर और शारदा देवी माता के घर 1861 में 7 मई को कलकत्ता में जॉर्ज साँको में एक अमीर और सुसंस्कृत परिवार में हुआ। 1875 में जब टैगोर 14 वर्ष के थे तभी इनकी माता का देहांत हो गया था। बहुत ही कम उम्र में इन्होंने कविता लिखने की अपनी रुचि को विकसित कर लिया था। वे एक चित्रकार, दर्शन शास्त्री, देशभक्त, शिक्षाविद, उपन्यासकार, गायक, निबंध लेखक और कहानी और रचनात्मक कार्यकर्ता भी थे। ठीक, चलिए, हमारे देश के राष्ट्रगान जन गण मन की रचना किसने की? तो आपको सभी को पता है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। ठीक, आगे चलेंगे। दिए गए अपठित गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? रविन्द्रनाथ टैगोर जी होंगे। और ध्यान दीजिएगा, दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करना है। रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान भारतीय कवि थे। ठीक, ये आपका हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 ईस्वी को हुआ था। ठीक, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस रचना के लिए मिला? तो गीतांजलि के लिए मिला। किसके लिए? गीतांजलि के मिला। और समशुद्ध भिन्नार्थक शब्द की बात करेंगे। अब्ज मीन्स कमल और अब्द मीन्स बादल। अरि का शत्रु, अरि स्त्री के लिए संबोधन। आरती का दुख, आरती मतलब धूप दिखावा। अभिराम का सुंदर और अभिराम का लगातार। ठीक, अली अली मतलब एक अली मीन्स सखी और एक अली मीन्स भौरा। उपल माने पत्थर, उत्पल माने कमल। चिर माने पुराना, चीर माने कपड़ा। रंचक माने थोड़ा और रंजक माने मेहंदी आपका हो जाएगा। जिंदगी मुस्काई की रचनाकार कौन है? ये आपको बताना है। ठीक है ना। निम्न में से कौन सही है आपको ये बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, च छ ज झ स्पर्श व संघर्षी व्यंजन है, ये आपको लिख देना है। ठीक, क प्लस ए से निर्मित रूप क्या होगा? के आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? के आपका हो जाएगा। अनुतान का संबंध किससे है? तो उच्चारण के उतार चढ़ाव से है। अनुतान का संबंध किससे है? उच्चारण के उतार चढ़ाव से है। आपका ये हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, निम्न में से कौन एक तत्सम शब्द है? चंद्रमा एक क्या है? आपका तत्सम शब्द है। कुपुत्र कपूत, कीट कीड़ा, कुष्ठ का कोढ़, कदर्पिका का कौड़ी, गर्जर का गाजर आपका हो जाएगा। चलिए, पावरोटी कैसा शब्द है? तो संकर शब्द है। पावरोटी आपका कैसा शब्द है? संकर शब्द आपका हो जाएगा। देशस में कटोरा, लोटा, दाती। तत्सम में अक्षी, कुक्षी, कटी और तद्भव में आंख, कोख और कमर आपका हो जाएगा। मुरलीधर किस प्रकार का शब्द है? तो यह योग रूढ़ शब्द है। क्या है? योग रूढ़ शब्द है। ठीक, रूढ़ में जैसे जल, मल, कल, आज, तन, मन आएगा। मुरलीधर मुरली को धारण करने वाला श्री कृष्ण। और यौगिक में पाठशाला, धर्मशाला, मतदाता, हरफन मौला, ये सारी चीजें आएंगी। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है? तो पिस्तौल क्या होगा? एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है। रेल अंग्रेजी भाषा का। चेहरा फारसी भाषा का। आमदनी अरबी भाषा का। औरत, मुकदमा, वकील, ये सारे हो जाएंगे। ठीक है ना। आगे चलेंगे। जिन संज्ञा के अनेक वस्तुओं अथवा प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। संघ, टुकड़ी, टीम, गिरोह, दल, मंडली आपका ये हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में कौन जातिवाचक संज्ञा है? आपको ये बताना है। तो डॉक्टर क्या होगा? एक जातिवाचक संज्ञा होगा। रमेश व्यक्तिवाचक संज्ञा। चतुराई भाववाचक संज्ञा। और पानी द्रव्य व पदार्थवाचक संज्ञा आपकी होगी। नेपाल में कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं, वाक्य में रेखांकित की संज्ञा क्या होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा आपकी हो जाएगी। ठीक, चलिए आगे चलेंगे। मुझे 5 तारीख तक अपना किराया देना है, वाक्य में सर्वनाम का भेद क्या होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम आपका हो जाएगा। पूर्ववाचक सर्वनाम में ध्यान, निजवाचक सर्वनाम आपका हो जाएगा। अपना निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक में उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष आपके आते हैं। ठीक, सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के पहले आते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं।
दुष्ट आदमी में किस प्रकार का विशेषण है? तो गुणवाचक, उसका गुण क्या है? वह दुष्ट है। ठीक। अगला, गिराना किस प्रकार की क्रिया है आपको ये बताना है। तो यहाँ एक प्रेरणार्थक क्रिया है। क्या है? यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया है। तो प्रथम प्रेरणार्थक जैसे गिराना और द्वितीय प्रेरणार्थक गिरवाना आपका हो जाएगा। ठीक। चलिए आगे चलते हैं। गाड़ी चलने लगी इस वाक्य में क्रिया का रूप बताएं। तो संयुक्त क्रिया आपकी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? संयुक्त क्रिया आपकी हो जाएगी। तुम खा रहे हो वाक्य में सहायक क्रिया क्या हो जाएगी? रहे हो क्या हो जाएगी? सहायक क्रिया। ठीक, ये मुख्य क्रिया हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। क्या निम्नांकित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है? तो आम मीठा है, ये विशेषण आपका हो जाएगा। ठीक। चलिए, व्यायाम में कौन सी संधि है? तो यण संधि आपकी हो जाएगी व्यायाम में। आगे चलें, किस संधि में स्वरों का परिवर्तन य, र, ल, व में होता है? तो यण संधि का परिवर्तन होता है। ठीक। निम्न में कौन जातिवाचक पुल्लिंग संज्ञा है? तो चपरासी आपका हो जाएगा। चपरासी हो जाएगा। चलिए, ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ठकुराइन आपका हो जाएगा। ठीक। चलिए आगे चलते हैं। लिंग भेद में किसका रूपांतर नहीं होता? सर्वनाम का रूपांतर नहीं होता है। ठीक। सुधा नेहा को हाथ से मारती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो करण कारक आपका हो जाएगा। निम्न में कौन द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? तो धर्म भ्रष्ट क्या है? द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। धर्म से भ्रष्ट अपादान हो जाएगा। गंगनाचल में कौन सा समास प्रयुक्त होगा? तत्पुरुष समास प्रयुक्त होगा इसमें। गगन का आंचल आपका हो जाएगा। मंगल मूर्ति किसका पर्यायवाची शब्द है? तो गणेश का पर्यायवाची आपका हो जाएगा। निम्न में कौन पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? तो दारा पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। कुश की नोक सी तीखी बुद्धि को क्या कहते हैं? कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? कुशाग्र बुद्धि को कहते हैं। मन के किसी और प्रवृत्त होने या उससे हटने की अवस्था है मनोवृत्ति। क्या हो जाएगी? मनोवृत्ति आपकी हो जाएगी। उत्थान शब्द में कौन सा शब्द उपसर्ग है? आपका उत उपसर्ग आपका हो जाएगा। ठीक। चलिए, हार्दिक स्वागत के लिए किस मुहावरे का प्रयोग होता है? आंखें बिछाना। क्या होता है? आंखें बिछाना आपका होता है। ठीक। अनिश्चित विचार से फल प्राप्ति में बाधा होती है, किस कहावत का भावार्थ है? तो दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। ठीक, ये आपका हो जाएगा। देखिए, अब गद्यांश की बात करते हैं। पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति में बहुत सी अच्छी बातें होते हुए भी वह मूलतः अधिकार प्रधान, भोग प्रधान है। उसमें अपने सुख की प्रवृत्ति प्रधान है। इसलिए यहाँ प्रधान जोर शरीर सुख भोग तथा उसके निमित्त अगणित साधन जुटाने की ओर है। जबकि भारतीय संस्कृति अनेक बुराइयों के होते हुए भी मुख्यतः धर्म प्रधान, कर्तव्य प्रधान, त्याग और तपस्या प्रवृत्ति मूलतः संस्कृति है। विश्व मानव या विश्व मानवता एवं संस्कृति का निर्माण तभी संभव है जब मनुष्य अपने शरीर का विचार इस सीमा तक न करे कि उस प्रयत्न में वह आत्मा, वह प्राण ज्योति ही तिरोहित हो जाए, जिससे मानव मानव है। स्पष्ट भारतीय संस्कृति में अहिंसक जीवन निर्माण की, दूसरों के लिए जीने की संभावनाएं अधिक होने से गांधी जी की श्रद्धा थी भारतीय संस्कृति ही हमारे जीवन का दीप है और वही विश्व संस्कृति या विश्व मानवता की आधारशिला बन सकती है। ठीक। पाश्चात्य संस्कृति के संबंध में सत्य क्या है? वह भौतिकवादी संस्कृति है। ठीक। चलिए आगे चलते हैं। इसमें कथन में कौन सा कथन सत्य है? तो पाश्चात्य एवं भारतीय संस्कृति में गुण दोष विद्यमान है। मानव मानव ही रह जाता है तो उसके भीतर भोगवादिता अत्यधिक बढ़ जाती है। ठीक है ना। और परदुह खकातरता में संबंधित कथन क्या होगा? अहिंसक प्रवृत्ति और दूसरों के लिए जीना। ठीक। चलिए, उपरोक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या हो जाएगा? भारतीय संस्कृति सर्वोच्च संस्कृति है, आपको लिख देना है। ठीक। अगला क्वेश्चन आगे चलेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। मोहन राकेश बहुत बड़ा सवाल, इनकी रचनाएं क्या है? बहुत बड़ा सवाल है, अंधेरे बंद कमरे, कांपता हुआ दरिया और महादेवी वर्मा की रश्मि, नीरजा, दीप शिखा, यामा, आधुनिक कवि, अतीत के चलचित्र। माखनलाल चतुर्वेदी कौन से? हिम करिटकनी, हिम तरंगिनी आपका हो जाएगा।
मैथिली शरण गुप्त की साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध आपका हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जैसी की पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम ये आपका हो जाएगा। और मीराबाई का नरसी का मायरा, गीत गोविंद का टीका, ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे। फणीश्वरन रेणु की कौन कौन सी, मैला आंचल, मर गए गुलफाम, मुंशी प्रेमचंद की मंगलसूत्र, नमक का दरोगा, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, करबला, संग्राम, ईदगाह, पंच परमेश्वर, पूस की रात, शतरंज के खिलाड़ी, कफन, मानसरोवर, जगनी की कौन कौन सी है, परमाल रासो, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था, और सुखमय जीवन, ये सारी उनकी हो जाएगी। जिन ध्वनियों को उच्चारण से श्वास वायु बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। वर्ण क्या होता है, लिखित इकाई है सबसे छोटी, शब्द क्या है, सार्थक इकाई होती है, और जो वर्ण स्वरों की सहायता से लेकर बोले जाते हैं उसे क्या होते हैं, व्यंजन कहते हैं। उच्चारण की स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है, तो ल क्या होगा, दंत होगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, अग्र, मध्य, पश्च। अग्र में ई ए आएगा, जीभ का अग्रभाग, अ आएगा मध्य भाग, और आ उ औ और आ जीभ का पिछला भाग इसमें आता है। निम्न में स्वर संधि कौन है, तो है मूल्यांकन आपका क्या हो जाएगा, स्वर संधि आपका हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में विसर्ग संधि के उदाहरण कौन हैं, तो मनोहर, नमस्ते, बहिष्कार, तपोबल, ये सारे क्या हैं, दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण है। निम्न में कर्मधारय समास का उदाहरण क्या हो जाएगा, क्रोधाग्नि का हो जाएगा, क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि आपका हो जाएगा, ठीक। निम्नलिखित में द्वंद्व समास क्या होगा, तो हंसना, रोना, सोना, ये क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। पदच्युत क्या होगा, पद से च्युत आपका अपादान कारक हो जाए। कठपुतली, कट से पुतली संबंध कारक। हस्तलिखित, हस्तलिखित आपका करण कारक आपका हो जाएगा। तुम्हारी सच्चाई सब जानते हैं इसलिए झूठ मत बोलो, रचना के आधार पर वाक्य क्या होगा, संयुक्त वाक्य आपका हो जाएगा, ठीक। रीना और रवि किराने की दुकान की ओर जा रहे हैं, रचना के आधार पर वाक्य क्या होगा, सरल वाक्य आपका हो जाएगा ये, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में संदेहवाचक वाक्य क्या होगा, कहीं वह खो न जाए, ये आपका संदेहवाचक होगा, ठीक। निम्नलिखित में अपादान कारक क्या हो जाएगा, मोहित घर घर घूम रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। मोहन ने घड़े से पानी निकाला, ये आपका क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। वह 4 दिन में आएगा, वाक्य में कारक क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक आपका हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। कनुप्रिया ने उंगली से लिखा तथा राम के हित लक्ष्मण बन गए, दोनों वाक्यों में सही कारक युग में क्या होगा, करण कारक, संप्रदान कारक आपका हो जाएगा। अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ क्या होगा, निरर्थक आपका हो जाएगा, ठीक। आगे चलेंगे। अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ चुनिए, ना समझ को उपदेश देना आपका ये हो जाएगा, ठीक। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको दिए, चोरी के लिए मकान की दीवार में किया गया बड़ा सा छेद, सेंध जिसे आप कहते हैं, ठीक है ना। आगे चलेंगे। पिता के घर पर रहने वाली युवती के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा हो जाएगा, सुवासिनी आपका हो जाएगा, ठीक। चलिए इनमें से अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कांतार क्या होगा, वन का होगा, अरण्य का होगा, विपिन का होगा, जंगल का होगा, अटवी का होगा, ठीक। ये आपका हो जाएगा। कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है, तो सोना क्या होगा, अनेक का पर्यायवाची होगा। सोना का कटक, अनी, चमू, सैन्य दल। अर्जुन का पार्थ, सब्यसाची। घड़ा का अश्व, घोटक, सैंध्यव है, ठीक है ना। ये आपके हो जाएंगे। चलिए पीतल किस संज्ञा का उदाहरण है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, नाप तौल, ठीक। चलिए भूकंप में किस प्रकार की संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा भूकंप में आपकी हो जाएगी। आपके घर में इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दीजिए, तो यहाँ पे आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम आपका हो जाएगा, ठीक। चलिए इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है, तो वह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, इसमें गलत विशेषण का प्रयोग हुआ है, ठीक। चलिए ऋषि संज्ञा शब्द किसे विशेषण शब्द क्या बनेगा, आर्स आपका बनेगा, आर्स, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। सकर्मक क्रिया का उदाहरण क्या हो जाएगा, पढ़ना क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया का उदाहरण आपका हो जाएगा। अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई में क्रिया कौन सी हो जाएगी, द्विकर्मक क्रिया आपकी हो जाएगी, ठीक।
चलिए, भी सीमा बाजार से सब्जियां लाती है, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा हो जाएगा? सामान्य वर्तमान काल है, इसमें से कोई नहीं होगा आपका। इसमें तात्कालिक वर्तमान काल वह पढ़ रही है, पूर्ण वर्तमान काल बालक शोर मचा चुके हैं, और संदिग्ध वर्तमान काल में पिताजी दफ्तर में काम कर रहे होंगे। राम पुरस्कार पा चुका था, ये पूर्ण भूतकाल है आपका, ठीक है ना। और आँच का अर्थ क्या होता है? गर्मी, लपट, हानि आपकी होती है। इति का सही अर्थ क्या होगा? समाप्ति और विघ्न आपका हो जाएगा, ठीक। राम रमापति कर धनु लेहूं, यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार आपका हो जाएगा, ठीक। दोहा छंद में यति कहाँ से होती है? चरण के अंत में होती है, ठीक। चलिए, इस तवार द लालित्य और एंदुई ए हिंदुस्तानी नामक साहित्य में इतिहासकार ग्रंथ के लेखक का नाम गारसा दत्तासी आपका हो जाएगा। देखिए आपका क्या हो जाएगा? गद्यांश हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा ऊपर कट गया है, तो देखिए मैं यहाँ से पढ़ता हूँ। मेरे गुरु श्री दयाल चंद्र जी सोनी तो पूरी एक काव्यात्मक पुस्तक लिख गए। इस पुस्तक का नाम है हूँ अभ्यारण्यों शिक्षित हूँ। उनका आशय स्पष्ट है कि हर पढ़ा लिखा आदमी अनपढ़ है। उन्होंने जब यह पुस्तक लिखी तो साफ साफ कहा गया कि यह किताब उनके पूरे जीवन की शिक्षा का सार है। तब फिर हमें यह भी मान लेना चाहिए कि हमारा पूरा पढ़ा लिखा समाज खास अनपढ़ है, अशिक्षित है। तब फिर बताइए कि शिक्षा को कहाँ खोजे? कहते हैं कि शिक्षा बालक के जन्म के साथ बालक को मिली प्रतिभा का विकास है, उसकी सोई हुई शक्तियों को जगाने का नाम शिक्षा है। मगर ऐसा तो तब संभव है जब हम यह जान लें कि कौन सा बालक कौन सी प्रतिभा के साथ पैदा हुआ है, उनके शरीर में या उनके मन मस्तिष्क में कौन सी शक्तियाँ सोई हुई हैं उनका। इसका अर्थ यह हुआ कि जो बालक शाला में आया है उनको हम पहले पढ़े, हर बालक को पढ़ कर पहचाने कि यह क्या है, उसकी प्रदत्त प्रतिभा क्या है और कौन सी सुसुप्त शक्तियों के लिए वह हमारे लिए उपस्थित हुआ है, आपको करना है। उसकी प्रदत्त प्रतिभा क्या है? तो प्रश्नवाचक है, ठीक है ना। आगे, शरीर में इक प्रत्यय लगाने पर क्या बनेगा? शारीरिक बनेगा, ठीक। लेखक के अनुसार शिक्षित होना और साक्षर होना दोनों में मूलभूत अंतर होता है, ठीक। चलिए, यहाँ पढ़ा लिखा होने से क्या तात्पर्य है? साक्षर होना आपका हो जाएगा, ठीक। चलिए, अब चलिए आपका ध्यान दीजिएगा, आगे मैं आपको कुछ रचनाओं के बारे में बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। सुभद्रा चौहान की रचनाएं कौन? त्रिधारा, बिखरे मोती। सूर्यकांत त्रिपाठी की क्या है? निराला की अनामिका, परिमल, अप्सरा, निरुपमा। सुमित्रा नंदन पंत की चिदंबरा, रश्मि बंधन। श्रीधर पाठक का वनाष्टक, भारत गीत। और श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी। शिव प्रसाद सिंह का कुहरे में युद्ध, अंधकूप आपका हो जाएगा। विद्यापति का पदावली, कीर्ति पताका। और लल्लू लाल का प्रेम सागर, बैताल पचीसी आपका हो जाएगा। विद्यानिवास मिश्र का तुम चंदन हम पानी, मेरा देश वापस लाओ। राहुल संस्कृत्यायन का सप्तमी में बच्चे बोलगा से गंगा, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा। रामधारी सिद्धिनगर की उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, धूप और धुआं, रेती के फूल आपका हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि, गोरा, चित्रा, विसर्जन, राजश्री, अपरिचिता और पोस्ट मार्टर आपका हो जाएगा। तो ये आपके लिए पूरा का पूरा हो जाएगा 50 से लेकर 52 तक का प्रैक्टिस सेट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।